हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक डबल कैश कॉलम कैश बुक का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर इज 11। इस क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैश बुक फॉर्मेट, कैश ट्रांजैक्शन, करेक्ट पोस्टिंग मेथड। स्टूडेंट, कैश बुक चैप्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। पीडीएफ नोट्स में आपको मिलेगा डबल कॉलम कैश बुक कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट रूल्स, फॉर्मेट विद डायग्राम, कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चन। तो नोट जरूर डाउनलोड कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो कैश बुक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ टू कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन की बुक में कैश ट्रांजैक्शन करने कैश बुक से रिलेवेंट, ठीक है, मतलब कैश एंड बैंक कॉलम। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद हम पेटी कैश बुक स्टार्ट करेंगे। तो 2018 जैन 1 कैश इन हैंड 2200, कैश एंड बैंक 50,000। कुछ नहीं, सिंपल, कई बार कर चुके हैं। ये फॉर्मेट है, कई आपने देखा भी है फॉर्मेट कई बार। आप देख लीजिए यहाँ पर। ये स्टेट है हमारी फर्स्ट, मींस फर्स्ट जैन। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कैश में आएगा 2200 एंड बैंक में आएगा 50। परचेज गुड्स फॉर ₹75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, जीएसटी एंड एसजीएसटी 6% मेड बाय चेक। चेक में पेमेंट हो रहा है, 75,000 का परचेज हो रहा है। तो हुआ क्या? बाई परचेज कई बार किया, डिस्काउंट 20%, 75 का 20% पहले कैलकुलेट करेंगे। आप देख लो यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर 75,000 इंटू 20/100 कितना आएगा? 15,000। तो 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 60,000। ये तो वहां जाएगा। अब बात करते हैं सी की। अब 75,000 इंटू 6 कितना है? सी कितना है? 6%, 6 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा? ये सॉरी 75 क्यों, 60 का निकालेंगे ना। 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया? 3600। तो सी कितना हो जाएगा? 3600 रुपए। और एस कितना हो जाएगा? 3600 रुपए ऑफ जैन। क्या लिखेंगे? बाय परचेज। और आपको पता है सी जीएसटी और एस जीएसटी की बात होती है तब जब परचेज की बात होती है तो इनपुट लगाते हैं, और जब सेल की बात होती है तो आउटपुट लगाते हैं। तो क्या होगा? बाय परचेज और बाय डेट हमारी सेम होगी। बाय परचेज और बाय इनपुट सी, बाय इनपुट एस। यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे क्योंकि जगह है नहीं तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बात बैंक की हो रही है तो कैश कॉलम तो हमारा बिल्कुल खाली होगा। ये इस तरह बैंक में फर्स्ट कितना जाएगा? 60,000, अभी कैलकुलेशन किया। इनपुट में जाएगा सी में 36, आउटपुट में जाएगा 36। कितना कैलकुलेशन अभी हमने सी। कोड देखिए यहाँ पर, सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, आईजीएसटी 12%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। फिर से बैंक की बात हो रही है, कैश कॉलम हमारा नील होगा। तो 40,000 है, 40 का पहले 15 निकालेंगे तो 40 का 15 कितना हो जाएगा? 6,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 6,000। देख लो आप करके, देख लो। 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 6,000। तो 40 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 34। अब 34 के ऊपर 12 निकालेंगे, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, 4080। ये क्या हो जाएगा? आईजीएसटी। समझ में आई? और सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी हमारी?
भाई परचेज करते हैं तो बाई परचेज, जब सेल करते हैं तो टू सेल्स, और डेट है हमारी 4, तो यहाँ पे आएगा हमारा टू सेल्स, हाँ, टू सेल्स और टू IGST, IGST, ठीक है। तो टू सेल्स हमारा बैंक में जाएगा 34, अभी कैलकुलेशन किया, और IGST में जाएगा 4080, ये भी हमारा नील रहेगा। समझ में आया? अब देखिए, अब क्या है हमारा फिफ्थ वाला, रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश। नरेश से एक चेक रिसीव किया, इसकी तो पहले एंट्री पास होगी, जर्नल एंट्री पास होगी, इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, देखिए यहाँ पर ये भाई, कुछ की एंट्री पास होती है, कुछ के ट्रांजैक्शन पास होते हैं, तो इसकी एंट्री पास होगी। तो क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश। कितना पैसा है भाई, 1000 रुपीज, ये 1000 CR में एंड 1000 DR में, हो गया इस तरह, ये हो गया। अब फिफ्थ वाला हो गया हमारा, फिफ्थ के बाद क्या है हमारा, एट्थ वाला है, फिफ्थ के बाद हमारा एट्थ वाला है। तो अब पहले पढ़िए एट्थ क्या क्या रहा है, एट्थ क्या बोल रहा है, पढ़िए, चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोस टू सुरेश एंड फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट ऑफ ₹1050। अब देखिए यहाँ पर उसी चेक को, ये जो चेक था नरेश वाला, उस चेक को क्या किया हमने, एंडोस कर दिया सुरेश को, ठीक है। और ये पूरा टोटल अमाउंट था चेक का 1050, लेकिन ठीक है ना, लेकिन हमें मिला कितना है, 1000, पीछे लिखा हुआ है ना, वन अभी एंट्री पास की है, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, तो 50 रुपीज हमारे कहाँ जाएंगे, डिस्काउंट में, इसकी पहले एंट्री पास होगी। एंट्री कैसे पास होगी, देखिए एट्थ की भी एंट्री पास होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फिफ्थ वाला था, अब यहाँ पर एट्थ वाला देखिए, एट्थ क्या होगा, सुरेश डेबिट टू चेक इन हैंड, भाई एंडोस किया है ना, तो किसी को एंडोस करने की एंट्री ऐसे ही पास होती है, टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। भाई डिस्काउंट रिसीव CR में क्यों जा रहा है, फायदा है, फायदा कहाँ जाता है हमारा, CR में। गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट, रूल बोलता है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट में जाएगा 50, CR में यहाँ जाएगा 1000, और DR में जाएगा बस 1000। समझ में आया, ये इतना हमारा हिसाब किताब था। तो 8 तक तो आपका हो गया। 8 के बाद है हमारा 10। 10 क्या बोल रहा है हमारा, 10 देखिए, पेड LIC ऑफ मिस्टर मोहन भाई। तो LIC क्या है, ये ड्राइंग्स है, पर्सनल है, बिजनेस का पर्सनल से मतलब नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो पर्सनल है, तो क्या लिखेंगे, 10 को, 10 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगा ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपीस का है, 100 रुपीज का LIC की पेमेंट हुई थी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए बस खत्म होने वाला है, छोटा सा टॉपिक था। देखिए 13 वाला, देखिए यहाँ पर 13, रिसीव अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹750। 750 का जब पेमेंट है वो 700 में हमारा फुल सेटलमेंट हो गया, 50 का फिर डिस्काउंट आएगा यहाँ पर, 50 का फिर डिस्काउंट यहाँ पर आएगा 13 में, आप देख लो। 13 में पहले डिस्काउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डेट हमारी 13, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपीज, डेबिट में 50 रुपीज, क्रेडिट में 2 पवन। ठीक है भाई, पवन को हमने सामान बेचा रहा होगा और डिस्काउंट हमने दिया है तो हमारे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारे डीआर में जाते हैं। 13 हो गया हमारा। अब ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर, तो ये तो उसकी बात है। अब बात करते, ये तो डिस्काउंट की एंट्री थी ना, अब बात करते हैं कैश को, कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की। तो क्या लिखेंगे, 2 पवन 13। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो 2 पवन क्यों हो रहा है, पेमेंट हो रहा है बैंक से 700, कैश हमारा नील रहेगा बस। सेकंड लास्ट टॉपिक है, खत्म हो गया आपका। 16 क्या बोल रहा है देखिए, 16 बोल रहा है पवन चेक रिटर्न डिसऑनर बाय बैंक, तो बस उल्टा हो जाएगा 16 वाला उल्टा हो जाएगा। तो 13 में जो 2 पवन था वो अब 16 में हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये 13 में था 2 पवन 700 वाला, अब यही क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये उल्टा हो जाएगा, 13 का 16 में हो जाएगा और जो 2 पवन था वो 22 पवन हो जाएगा। अमाउंट एज इट इज होगा भाई, कैश हमारा नील होगा और 700 हमारा बैंक में चला जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। बस लास्ट टॉपिक, डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, कह रहा 250 कैश में छोड़ दो, बाकी सारा कुछ बैंक में जमा कर दो। ठीक है ना, इससे पहले क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है भाई, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, देखें यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, पहले डेट डालेंगे 20 और यहाँ डालेंगे क्योंकि हमें आज छोड़ना है 31, तो क्या लिखेंगे, बाय, इससे पहले हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, बाय बैलेंस सीडी, कितना छोड़ना है हमें कैश में 250। अब इधर का काउंट कर लो, इधर का काउंट कर लो, जो आए उससे लेस करो, तो हमने लेस किया, तो लेस करने पे आया यहाँ पर 1850 कैश में, लेकिन लिखेंगे क्या यहाँ पर, बाय बैंक। बात समझ में आई, बाय बैंक लिखा ये। अब इसी चीज को इधर ट्रांसफर करेंगे 20 में, ये 20 में ट्रांसफर करेंगे और लिखेंगे फिर टू कैश, और लिखेंगे कहां पर, बैंक में, कितना 1850, और ये हमारा है क्या, ये हमारा है, ये हमारा है वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ये सी फॉर कॉन्ट्रा की, एक तरफ पैसा आ रहा है, एक तरफ, इसका इफेक्ट तो खत्म कर दिया हमने। ठीक है, 1850 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो अब बचा कितना यहाँ पर भाई, जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं यहाँ पर, तो बड़ा क्या आया हमारे पास 2200 रुपए यहाँ पर, 2200 रुपए यहाँ पर, आप देख लो। ठीक है, क्योंकि इधर से सिर्फ 100 ही रुपए जो था, ये हो गया। ये था। अब यही बाय बैलेंस सीडी 1 फरवरी को, 1 फेब को आएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, कितना आएगा हमारा 250, भाई यही तो उठकर आएगा यहाँ पर। ये क्लियर हुआ। ठीक है, कैश की बात हो रही है। अब इधर जोड़ते हैं बैंक वाला, जब इधर आप जोड़ेंगे बैंक वाला, तो इधर जब आप जोड़ेंगे तो ज्यादा आ रहा है ये वाला, ये 50 वाला, इधर वाला ज्यादा आ रहा है, तो इधर वाला ज्यादा आ रहा है, तो कितना हमने जोड़ा जब इसको 90630 जब लेस किया तो इधर कितना आया हमारे पास 22730, 22730, खत्म हो गया।